आज हम ऐसी 10 वार्निंग्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो डायबिटीज़ होने से पहले हमारी बॉडी हमें देती है। और इन वार्निंग्स के बारे में आपको कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी फिटनेस कोच शायद ही कभी बताएगा। इस वीडियो में बताई जाने वाली वार्निंग्स अगर आपकी बॉडी आपको दे रही है, दैट मीन्स द हायर चांसेस ऑफ यू आर हैविंग डायबिटीज़। हेलो एवरीवन, आई एम योर सर्टिफाइड डाइट एंड न्यूट्रिशन कोच मधुलिका। डायबिटीज़ कभी भी किसी को रातों रात नहीं होती है। हमारी बॉडी इसके लिए हमें बहुत सारी वार्निंग्स पहले से देती है, लेकिन हम उन वार्निंग्स को कई बार कई हफ्तों तक और कई बार कई महीनों तक उनको नज़रअंदाज करते हैं। नतीजा डायबिटीज़। इन वार्निंग्स के बारे में हमें जानना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर एक बार आपका फास्टिंग शुगर हाई हो गया और आप डायबिटिक हो गए तो होल लाइफ आप इसी स्ट्रगल में बिताओगे कि किसी तरह आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। लेकिन अगर हम समय रहते ये समझ जाएं कि हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए, तो कभी भी आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। सो इट्स अप टू यू कि आप अपनी होल लाइफ डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए बिताना चाहते हैं या फिर समय रहते संभल कर इन बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ इन वार्निंग्स को शेयर करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी अकेले नहीं आती है। अगर सही समय पर सही खान पान के साथ इसका इलाज ना किया जाए या फिर अपनी लाइफस्टाइल में चेंज ना किया जाए तो ये बीमारी और भी बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर देती है, जिसमें से रीनल डिसऑर्डर्स यानी कि किडनी से संबंधित समस्या या फिर कई बार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जाती है। और हाई बीपी होना तो इसमें शामिल होता ही है। इसके लिए हम अलग अलग दवाइयों को लेते हैं। सो कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट द वीडियो। सो स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप इन वार्निंग्स को सुनते जाएंगे, आपको एक पेन और एक पेपर लेकर बैठना है और उन पर यस और नो में आंसर्स को लिखना है और इसको बाद में काउंट भी करना है कि आपके कितने आंसर्स यस में हैं और कितने आंसर्स नो में हैं। अगर 60 to 70% से ज़्यादा आंसर्स इसमें से आपके यस में आते हैं तो आपको अपना शुगर प्रोफाइल ज़रूर करवा लेना चाहिए, यानी कि आपको अपने डायबिटीज़ का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट वार्निंग की। डू यू पास यूरिन फ्रिक्वेंटली, यानी कि आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है जैसा कि आप पहले नहीं जाते थे। राइट योर आंसर इन यस और नो। सेकंड, डू यू फील थर्स्टी मोर देन अदर पीपल, मतलब क्या आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक प्यास लगती है। राइट योर आंसर इन यस और नो। थर्ड, डू यू टेंड टू ईट मोर देन पीपल ऑफ योर एज, मतलब क्या आप अपनी हम उम्र लोगों से अधिक खाना खाते हैं या फिर आपको पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भूख लगती है। राइट योर आंसर इन यस और नो। फोर्थ, डू यू कैरी एक्सेसिव वेट अराउंड योर वेस्ट और बिलो द वेस्ट, क्या आपकी कमर पर ज़रूरत से ज़्यादा फैट डिपॉजिट है या फिर जो लोअर वेस्ट है वो ज़्यादा फैटी है। तो राइट योर आंसर इन यस और नो। फिफ्थ, आर यू ओवरवेट, मीन्स अगर आप ओवरवेट हैं तो डेफिनेटली आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता ही होगा। इस कंडीशन के बाद डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि ओबेसिटी के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं डायबिटीज़ को जन्म देती हैं। सो राइट योर आंसर इन यस और नो मीन्स यू आर ओवरवेट और नॉट। सिक्स्थ, आर यू ओवर 45 ईयर्स ऑफ योर एज और ओल्डर, मीन्स क्या आप इनमें से कुछ सिम्टम्स के साथ 45 ईयर्स के हैं या फिर इसमें से 45 ईयर्स जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। राइट योर आंसर। सेवेंथ, इज़ देयर अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ इन योर फैमिली, मीन्स
क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है? क्या आपके पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, उनमें से किसी को डायबिटीज़ थी या फिर है? राइट योर आंसर। 8th, डू यू फील रन डाउन एंड टायर्ड ईजिली? मीन्स क्या आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जितना कि आप पहले उससे ज़्यादा काम करके भी नहीं थकते थे? तो अगर ऐसा है तो राइट योर आंसर इन यस और नो। 9th, डू योर वुंड सीम्स टू टेक लॉन्गर टू हील? मीन्स अगर आपको कहीं घाव हो जाता है या चोट लग जाती है या फिर कहीं पर कट जाता है, तो क्या उस घाव को भरने में, उसको हील होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है? या कह सकते हैं कि आपका घाव जल्दी से ठीक नहीं होता है? राइट योर आंसर इन यस और नो। 10th एंड लास्ट, डू यू चेंज योर आई ग्लासेस फ्रिक्वेंटली? यानी कि ये एक ऐसी वार्निंग है जिसको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज या बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपकी आईसाइट लगातार डाउन हो रही है और आपको लगातार ऐसा लगता है कि आपका चश्मे का जो नंबर है, यानी कि आपके ग्लासेस का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है आपकी रेटिना के लिए। तो अगर आपको बार बार जाना पड़ता है अपने नंबर को चेंज करवाने के लिए, देन राइट योर आंसर इन यस और नो। ये तो हमने सिर्फ 10 वार्निंग्स के बारे में ही आप लोगों से बात की है, और इसके अलावा डायबिटीज़ में होने वाले मेन और वुमेन को अलग अलग, कई बार बहुत ज़्यादा अलग अलग वार्निंग्स देखने के लिए मिलती हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, ये थी 10 वार्निंग्स या फिर 10 क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। और अगर इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस या फिर वार्निंग्स के आंसर आपके यस में आए हैं, तो आपको डायबिटीज़ का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि दवाइयाँ हमेशा ही हर बीमारी का सॉल्यूशन नहीं होती हैं। हम कई बार खान पान से और कई बार लाइफस्टाइल को चेंज करके इन सारे सिम्टम्स और बहुत सारे सिम्टम्स जो इस वीडियो में नहीं बताए गए हैं, उनको भी रिवर्स कर सकते हैं और अपने डायबिटीज़ को हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने आंसर्स यस में हैं और कितने आंसर्स नो में हैं। और अगर इसके अलावा और कोई भी सिम्टम्स अलग से देखने के लिए आप लोगों को मिलते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।